बाय फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इनके अब इन क्वेश्चनों को हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इनके क्या रूट्स निकालने। ठीक है, तो ये रूट्स वही रूट्स हैं जो हम पहले अल्फा बीटा कह रहे थे। ठीक है, जीरोज जो कह रहे थे वही ये रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो पॉलिनोमियल्स में आप जीरो निकाल रहे थे ना, कि अल्फा बीटा टू जीरोज है, तो वही ये रूट्स है, उसको ये रूट्स कह रहे हैं। अल्फा और बीटा यहाँ रूट्स हैं दो। ठीक है, सेम ही चीज है। अब देखो रूट्स कैसे निकालते हैं वो मैं बता देता हूँ। अब आपको क्या करना होता है, इसमें देखो ए क्या है आपका, ए है यहाँ वन, एक्स का कोफिशियंट होता है, एक्स का आगे कौन है, वन है। बी क्या है यहाँ पे, माइनस का थ्री है। और सी क्या है यहाँ पे, माइनस का टेन है। तो ए इंटू सी की मल्टीप्लाई, ए इंटू सी क्या होगा, वन इंटू माइनस टेन, माइनस टेन होगा। ए इंटू सी की मल्टीप्लाई जो होगी वो हमें बी से बनानी है। ठीक है, तो बी को हमें इस टाइप से फैक्टर करना है कि माइनस टेन आए। तो बी हमारा कितना, माइनस थ्री दे रखा है। तो आप ऐड करो तो माइनस थ्री आए, मल्टीप्लाई करो तो माइनस टेन आए, ये करना है आपको। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि भाई ये मेरा माइनस का है। ये माइनस का कब आ सकता है, माइनस का तब आ सकता है एक नंबर माइनस का और एक प्लस का हो, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। ठीक है जी, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, इस 10 के कर लो फैक्टर, क्या होता है, टू फाइव जा टेन, फाइव वन जा फाइव, दो ही फैक्टर आए। टू फाइव जा टेन आ गया एक, तो टू फाइव जा होता है टेन, और एक वन इंटू टेन, ये टेन होता है, और तो कोई फैक्टर है नहीं। अब इन दोनों में से देखो किस में थ्री आएगा, और भाई ऐड करो तो थ्री आ जाए, माइनस का थ्री आए, और मल्टीप्लाई करो तो टेन आ जाए। तो मुझे यहाँ दिख रहा है, यहाँ कुछ प्रोबेबिलिटी है कि फाइव और टू में थ्री का डिफरेंस है। अगर मैं इसको यहाँ फाइव ले लूँ, माइनस का फाइव, और इसको प्लस का थ्री ले लूँ, प्लस का टू ले लूँ, तो फाइव इंटू टू क्या हो जाएगा, माइनस का टेन हो जाएगा। ठीक है, और फाइव में से टू गए तो माइनस का थ्री हो गया, तो मेरे फैक्टर आ गए फाइव और टू। एक्स स्क्र माइनस के फाइव एक्स प्लस के टू एक्स माइनस के टेन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। अब इन दोनों में मुझे क्या कॉमन लेना है, क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स कॉमन दिख रहा है, एक्स ले लेता हूँ। एक्स स्क्र में से एक्स ले लिया तो एक्स बचेगा, माइनस फाइव एक्स में से एक्स ले लिया तो फाइव बचेगा। भाई फाइव इंटू एक्स है ना, एक्स बाहर ले लिया तो फाइव बच गया प्लस। इन दोनों में क्या कॉमन है, अब इन दोनों में मुझे टू कॉमन दिख रहा है, टेन में एक टू होता है, एक टू यहाँ दिख रहा है टू। जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा जाता है, आंख बंद करके लिख सकते हो। ठीक है, इक्वल टू जीरो। वैसे भी देखोगे आप, टू एक्स हो गया, माइनस टू फाइव या टेन। ठीक है, अब इन इन पूरे के पूरे में क्या कॉमन है, इन दोनों में, इन दोनों में कॉमन है एक्स माइनस का फाइव। अगर एक्स माइनस का फाइव कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा, तो बीच में प्लस आ गया और टू बचेगा, इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है कि भाई इसकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई जीरो हो रही है, तो या तो ये जीरो है, आइदर एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो है, और एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो है। बात समझे भाई, या तो कोई दो नंबर की मल्टीप्लाई हो रही है भाई, इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या तो ये जीरो है तो जीरो इंटू एक्स प्लस टू तो जीरो होगा, या एक्स प्लस टू जीरो है, जीरो टू। तो इस टाइप से हम जीरो निकालते हैं, इन दोनों को अलग अलग हम जीरो इक्वल टू के जीरो रखते हैं। तो एक्स माइनस फाइव को जीरो जीरो के इक्वल रखोगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया, फाइव आ गया, और यहाँ से एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस के टू आ गया। ये क्या है, रूट्स है। तो रूट्स क्या आ गया आपके, फाइव और माइनस का टू। ठीक है जी, ये आपके रूट्स है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखो, ए क्या है आपका, टू है, बी क्या है, प्लस का वन है, प्लस और माइनस पे ध्यान रखना है, और सी क्या आपका, माइनस का सिक्स है। ये ए हमारा प्लस का टू है। ए इंटू सी क्या होगा, ए इंटू सी होगा टू इंटू सिक्स, वही माइनस का सिक्स है तो क्या आ गया, ट्वेल्व आ गया, माइनस का ट्वेल्व। अच्छा, बी आपका दे रखा है क्या, वन दे रखा है। ठीक है, अब क्या करोगे, ट्वेल्व के फैक्टर कर लो। ट्वेल्व के क्या फैक्टर होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो आप, वन इंटू ट्वेल्व होता है एक तो, और टू सिक्स जा ट्वेल्व होता है, और थ्री फोर जा ट्वेल्व होता है। तो ये तो फैक्टर होते हैं, और क्या होता है, बस ये तीन ही फैक्टर है। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए, मुझे बी प्लस का वन चाहिए, मतलब एक का गैप होना चाहिए। एक का गैप किसमें, थ्री और फोर में। भाई मैं अगर, और क्या चाहिए मुझे, माइनस का ट्वेल्व चाहिए, माइनस का ट्वेल्व चाहिए ना। तो माइनस का ट्वेल्व माइनस कब आ सकता है, एक नंबर माइनस का और एक प्लस का हो, तभी आ सकता है माइनस। फिर प्लस का लूंगा तब भी माइनस नहीं आएगा, या माइनस माइनस लूंगा तब भी नहीं आएगा। तो एक नंबर मुझे माइनस का लेना है, एक प्लस का लेना है। अब ये भी पता चल गया कि एक कौन से दोनों में एक का गैप होना चाहिए, तो थ्री और फोर एक का गैप हो गया। तो अगर मैं यहाँ थ्री ले लूँ माइनस का, और ये फोर ले लूँ, तो आप देखो फोर में से थ्री गया तो वन आएगा, प्लस का वन आएगा, और फोर थ्री जा क्या होगा, माइनस का ट्वेल्व होगा। ठीक है, इस टाइप से आप इसको कर सकते हो।
अब इसको आप सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो लिख दो इसको 2x स्क्वायर प्लस का 4, पहले हम 4 ले लेते हैं, पहले 4 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहा है, बाद में कॉमन निकल के आ जाएगा, 4x माइनस 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में अब मैं कॉमन देख रहा हूँ तो क्या है, 2x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, x ही बचेगा प्लस 4x में से 2x निकल गया तो क्या बचेगा, ये 4x है, 4x क्या होता है, 2x इंटू 2 ही तो होता है, इसमें से 2x आपने बाहर ले लिया तो 2 ही बचेगा माइनस का। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, और अंदर क्या आएगा जो मैंने पहले बता रखा, जो यहाँ लिखा है वही लिख दो बस, इक्वल टू 0। अब ये आ जाएगा आपका x प्लस 2 कॉमन होगा यहाँ से, तो ये होगा 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से होगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी, फिर प्लस का 2 इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, एक 0 तो ये आ गई, और यहाँ से क्या आएगा फर्दर 2x इज इक्वल टू, ये माइनस का 3 इधर प्लस का 3 हो जाएगा, और आगे जाओगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। तो 2 रूट्स क्या आ गए आपके, रूट्स क्या आ गए आपके, रूट्स एक तो आ गया माइनस का 2 और एक आ गया 3/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इसमें क्या दे रखा है देखो, एक है आपका ए है आपका √2 और बी क्या है प्लस का 7। देखो ये रहा ए, ये रहा बी और ये है सी, और सी क्या है 5√2। अब मुझे ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है, ए इंटू सी क्या होगा, √2 इंटू 5√2, क्या होगा जी, √2 इंटू √2 तो 2 होता है, और 5 का 5, 5 2 क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है जी, अब बी मेरा क्या दे रखा है, बी दे रखा मुझे 7। अब 10 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 इंटू 10 और 2 इंटू 5, बस, और तो कोई है नहीं। अब मैं ऐड करूं तो 7 आए, देखो सारा कुछ प्लस का चल रहा है, ऐड करूं तो 7 आए और मल्टीप्लाई करूं तो 10 आए, तो मुझे क्लियर दिख रहा है कि भाई ये वाला फैक्टर तो होगा नहीं, इनको ऐड करोगे तो 11 आ रहा है, लेकिन इसको ऐड कर रहे हो तो 5 प्लस 2 7 आ रहा है। ठीक है ना, तो मुझे अपने फैक्टर क्लियर दिख रहे हैं क्या, एक तो मुझे दिख रहा है 2 और दूसरा दिख रहा है 5। तो आप देख रहे हो 2 प्लस 5 तो हो गया 7 और 2 इंटू 5 हो गया 10। ठीक है, भाई 2 प्लस 5 क्या हो गया 7 हो गया, और 2 इंटू 5 क्या हो गया 10 हो गया। इस टाइप से मेरे फैक्टर आगे निकल के, तो लिख देते हैं हम इसको, √2 x² प्लस का 2, 2 पहले हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि यहाँ √2 है ना, कॉमन आ जाएगा, प्लस के 5x प्लस के 5√2 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है √2x। जो एक 2 होता है ना, 2 में 2 √2 होते हैं, √2 इंटू √2 को 2 कहते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ लो, 2 क्या होता है, √2 इंटू √2, तो यहाँ से √2 निकल गया और x निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, x बचा प्लस, यहाँ इसमें से एक √2 तो निकल गया, एक √2 बचा है प्लस में। अब यहाँ पे क्या कॉमन है इन दोनों में, 5 कॉमन है, और क्या आएगा जो आपने यहाँ लिखा है सेम लिख दो, x प्लस √2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा, x प्लस √2 को लिख लो पहले, और बच क्या गया, मैं x प्लस √2 कॉमन ले लिया दोनों में, ये कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया, बच क्या गया √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, x प्लस √2 क्या होगा 0, 0 के इक्वल रख के देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, माइनस के √2। ठीक है जी, यहाँ से आपने यहाँ से क्या रखोगे, √2x प्लस 5, इसको 0 रखोगे, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा √2x इज इक्वल टू माइनस का 5, और फर्दर करोगे तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 5 अपॉन ये जो √2 है नीचे चला जाएगा, डिवाइड में √2। ठीक है, तो आपका x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, माइनस के 5 अपॉन √2। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ से देखो ये 5 इधर गया तो माइनस का 5, और √2 ये मल्टीप्लाई में तो नीचे डिवाइड में चला गया, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये वाले स्टेप लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो आपके रूट्स क्या आ गए, एक तो आ गया माइनस का √2 और दूसरा आ गया माइनस के 5 अपॉन √2, ये दो रूट्स आ गए आपके। ठीक है, अगली इक्वेशन क्या है, फोर्थ में देखो, फोर्थ इक्वेशन में 2x² माइनस x प्लस 1/8 आ रहा है, ये 1/8 जो आ रहा है ना, ये ठीक नहीं लग रहा है, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 8 से। जो इक्वेशन है ना, मान लो ये 1 इक्वेशन, इसको पूरी को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या होगा, तो 2x² इंटू 8 माइनस के x इंटू 8 प्लस के 1/8 इंटू 8
इज इक्वल टू 0 इंटू 8। पूरी इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें फ्रैक्शन में नंबर नहीं चाहिए। तो ये कितना जाएगा, 2 8 जा 16x स्क्वायर माइनस के 8x, 8 से 8 कट जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब आपकी नई इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहां से करते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो भाई, ए क्या है आपका, ए है 16, बी क्या है माइनस का 8, और सी क्या है 1। तो ए इंटू सी क्या आ रहा है, ए इंटू सी 16 इंटू 1 मतलब 16 आ गया। अब 16 के क्या फैक्टर होते हैं, भाई छोटा नंबर है इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 3 से तो होगा नहीं, 4 से होगा, 4 इंटू 4, बस। और कोई भी है, ठीक है जी। तो अब मैं क्या, बी की वैल्यू मेरी 8, तो अब मुझे बी की वैल्यू -8 और ये है प्लस का 16 है। तो प्लस का 16 कब आ सकता है, ये माइनस की वैल्यू तो जब दोनों माइनस के हो तभी तो आएगा, माइनस माइनस तभी तो प्लस होगा। और तो कोई तरीका है नहीं भैया, आप यहाँ प्लस का तो ले नहीं सकते, खुद ही माइनस का 8 है, और ये आपको प्लस का 16 चाहिए, तो दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे, और दोनों माइनस के लोगे तो दोनों माइनस के लो, तो सम करो तो माइनस का 8 आए, मल्टीप्लाई करो तो 16 आए। तो मुझे यहाँ दिख रहा है 4 + 4 8 दिख रहा है, और तो कहीं दिख नहीं रहा। तो माइनस का 4 लूंगा और माइनस का 4 लूंगा, इनकी मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो माइनस का 4 इंटू माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, और आ जाएगा 16, और ऐड करोगे तो -4 + -4 माइनस का 8 फैक्टर हो गए हमारे। लिख दो इसको, 16x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है एक, तो भाई 4 आ रहा है यहाँ, 16 में भी एक 4 छुपा हुआ है, और x में यहाँ एक x कॉमन है, क्योंकि ये x ले लेंगे बाहर, तो ये बचेगा यहाँ, 16 में से एक 4 ले लोगे तो 4 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर में से x ले लिया तो x बचेगा, माइनस ये 4x पूरा का पूरा बाहर है तो 1 बचेगा यहाँ, माइनस। अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 लिख दो, और अंदर क्या लिखना है, ये लिखना सेम, 4x - 1 इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों सेम होते हैं, हमेशा याद रखना। 4x - 1 यहाँ से कॉमन लोगे, क्या बचेगा, अभी 4x - 1 बचेगा, इक्वल टू 0 दोगे तो दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों रूट ही सेम आ रहे हैं। तो यहाँ से 4x - 1 इज इक्वल टू 0 होगा, और x के लिए क्या होगी, भाई माइनस का 1 इधर गया तो 1 बचा, और ये मल्टीप्लाई में 4 है तो क्या आएगा, अपॉन में 4 चला जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ करोगे आप, भाई 4x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस का 1 इधर गया तो प्लस का 1 हो जाएगा, x के लिए क्या आ जाएगी 1/4। तो हमारे रूट्स क्या आ गए, दोनों रूट्स सेम आ गए, 1/4 और 1/4 इक्वल रूट्स आ गए हमारे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है। अब इसमें देखो, एक है आपका 100, मैं बार बार लिख रहा हूँ एबीसी, आपको लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर लोगे, जब आपको आ जाएगा ना एबीसी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही करोगे। ठीक है, ये तो जब तक नहीं आ रहा जब तक कई काम है। तो अब 100 एक बड़ा नंबर हो गया, तो इसके अब फैक्टर कर ही लो। तो किससे कट रहा है, 2 से काटोगे तो 50 टाइम्स, फिर 2 से काटोगे तो 25 टाइम्स, फिर 5 से। ठीक है जी, अब मुझे क्या है, ए इंटू सी क्या है, ए इंटू सी, यहाँ से मुझे पता लग रहा है ए तो 100 है और सी 1 है, भाई ए तो 100 है और सी 1 है, तो क्या आ जाएगा 100 ही आ जाएगा। और बी क्या दे रखा है मेरा, माइनस का 20 दे रखा है। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए, अब ये देखो मुझे 100 किसका चाहिए, प्लस का चाहिए कि नहीं, प्लस का चाहिए। इस -20 से प्लस कब आ सकता है, जब दोनों माइनस के हो, पहली चीज तो ये हो गई, माइनस माइनस मुझे क्या चाहिए, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों नंबर माइनस के लेने तो क्या होगा, भाई दोनों नंबर माइनस के लोगे तो 20 से छोटे होंगे दोनों। ठीक है, अब देख लो क्या हो सकता है, यहाँ से देखते हैं, 5 2 जा 10 और 5, भाई 5 2 जा 10 कर रहे हो, 5 2 जा 10, दोनों 10 मिल रहे हैं मुझे, तो भाई 10 और 10 प्लस का 20, भाई मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, प्लस का 100 और -10 -10 माइनस के 20। ठीक है, इस टाइप से हमने फैक्टर कर लिया। ठीक है जी, भाई यहाँ से मैंने देख लिया, इन फैक्टरों में से देख लिया, 2 5 जा 10 और यहाँ 2 5 जा 10 बच रहा है, तो 10 + 10 20। ठीक है, इस टाइप से आपने कर लिया। तो अब इसको लिखो, 100x स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। ऐसे कुछ क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
इन दोनों में से क्या कॉमन है? जिसको आते हैं फैक्टराइजेशन वो तो कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं आते वो कुछ क्वेश्चनों में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ 10x बचेगा, 100 में से एक 10 बाहर ले लिया, एक 10 बचेगा, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स ले लिया, एक एक्स बचेगा, माइनस 10x का 10x बाहर है तो 1 इधर आ गया, माइनस का 1, जब कुछ नहीं है तो माइनस का 1, और सेम लिख दोगे क्या, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ तो सेम लिखना है ना, बताया था ना आपको कि भाई यहाँ -1 लिया कॉमन, तो -1 अगर 10x में से कॉमन लोगे तो प्लस का 10x बचेगा, और प्लस में से एक माइनस ले लिया तो माइनस होगा। बाकी याद रखो जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा जाएगा। अब क्या है, 10x माइनस 1, ये आगे बाहर बच क्या गया, ये भी 10x माइनस 1 ही बच गया। यहाँ भी मुझे तो इक्वल रूट्स लग रहे हैं। 10x माइनस 1 इक्वल टू क्या रखोगे, 0 रखोगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी भाई, 10x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और x कितना हो जाएगा आपका, 1/10। सेम यहाँ प्रोसीजर है भाई, 10x माइनस 1 क्या रखोगे, 0 रखोगे, तो 10x क्या होगा, माइनस का 1 इधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा, 1/10। तो आपके रूट्स क्या हो गए, रूट्स इक्वल रूट्स हो गए, 1/10 और 1/10, दोनों रूट्स इक्वल आ गए, ठीक है।